नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और उसमें आप कितने होश में हैं, आप कितने सजग हैं, आप कितने इस जीवन को जानने के लिए उत्सुक हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर आलस, प्रमाद, भय, निंद्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं विद्यमान रहेंगी, तब जो है आपको उसको जानने से चूक जाएंगे जो वाकई में आपको जानना है। क्योंकि एक ह्यूमन ऐसा है जिसके पास कॉन्शियस है, जिसके पास कॉन्शियस माइंड है। वही व्यक्ति जो है सोच सकता है, समझ सकता है, चीज़ों के बीच में फ़र्क कर सकता है, उसके पास चूज करने के ऑप्शन है। तो जिस व्यक्ति के पास इतनी बुद्धिलब्धता प्राप्त हुई है, अगर वो यही नहीं जान पाए कि वो है कौन, वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्या खाता है, कैसे दिखता है, कैसे बैठता है और उसके जो कार्य हैं वो किस प्रकार से इस संसार के लिए जो है उत्तरदायित्व है, कैसे उसके लिए कल्याणकारी हो सकती है और कैसे बहुत सारे व्यक्ति जो है इसका उपभोग ही सिर्फ मात्र करते हैं और उनका जो है एक दिन ये शरीर छूट जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता आपको वो बातें सिखाता है, आपको वो चीज़ें सिखाता है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को नित्य करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और जीवन के विभिन्न चुनौतियों को बड़ी सहजता से जो है सॉल्व करते हैं। तो ये आपके लिए और आपके होने का बोध कराता है, आपके अपने को जो है जानने में मदद करता है। तो आपको इससे जो सीख मिल सकती है वो आपको जो है कहीं भटकने से, कहीं परेशान होने से, बेवजह बेकार की चीज़ों को करने से प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे वो ज्ञान का रस है जिसका पान करने के बाद आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, हो ही जाएगी। मेरा मानना ये है, क्योंकि इसको जिसने भी चिंतन किया, मनन किया, उसको वो प्राप्त हुआ, जिसके बाद उसका उसका जीवन फिर पीछे जो है नहीं गया, वो जीवन में आगे ही बढ़ा है। तो आप जो है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और आप जो है अपने तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से डिटेल में जो है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सी बातें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि उनके जीवन में वो प्रकाश फैले जो हर एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति फिर अपने माध्यम से वो ज्ञान दे सके, वो प्रकाश दे सके, जिससे उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तसाम ब्रह्मा महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। कहते हैं, हे कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी योनि गर्भ धारण करने वाली माता 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज का स्थापना करने वाला पिता हूँ। जैसा आपको पता है कि आप जो है इस प्रकृति में उत्पन्न होते हैं और ये जो 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है और उसका जो बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। अर्थात आपके जो जन्मदाता हैं, जो इसका निर्माण किया है, जो इसको बनाया है, जो इससे उत्पन्न होता है, हम वो जो है वही करते हैं, वो चैतन्य स्वरूप करते हैं। और आप जो है इस भौतिक अवस्था में आकर इस शरीर, ये आप देखते होंगे जब मृत्यु हो जाती है, आपकी चेतना निकल जाती है, तो ये शरीर मात्र ही बचता है और ये जो है पुनः इसी मिट्टी में मिल जाता है। तो ये इन्हीं प्रकृति के तत्वों द्वारा मिलकर बना हुआ है, तो इसी में जो है विलीन हो जाता है। जब ये चेतन स्वरूप निकला, ये जब आपकी चेतना निकली, आपकी आत्मा निकली, आपका जीव निकला, तब आप जो है मिट्टी स्वरूप हो जाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि अन्य कोई ना माता है ना पिता है, जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण यही वो कह रहे हैं कि जो आपके भौतिक संसार में माता और पिता होते हैं, जिनके जो आपको जन्म देते हैं, दरअसल वो भी किसी न किसी इस भौतिक मूल से जो है उत्पन्न हुए हैं। तो कोई माता पिता नहीं है, बल्कि जब तक जड़ और चेतन का संयोग होता है, अर्थात जीव का जब इस शरीर में जो है प्रवेश करता है, तभी जो है किसी व्यक्ति का जो है जन्म होता है और जन्म होते रहेंगे। निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंध जाती है?
तो प्रश्न ये अर्जुन करते हैं कि चेतन जो है आत्मा वो जड़ प्रकृति में बंध क्यों जाती है। तो इस पे जो है कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिन मय्यम। कहते हैं महाबाहु अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्य गुण, रजगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब यहाँ पे जो गुणों की बात हो रही है, कौन कौन से गुण? सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। इन्हीं तीन गुणों से जो है व्यक्तियों के अंदर सारे गुण होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सत्व गुण ज्यादा होते हैं, रजगुण और तमोगुण कम होते हैं। बहुत व्यक्तियों के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, सत्वगुण और तमगुण ज्यादा कम होते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर तमगुण ज्यादा होता है, रजगुण और सत्वगुण कम होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण प्रकृति से जो है उत्पन्न हुए हैं, वो तीनों गुण की इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के कारण ही ये जो अविनाशी जीवात्मा है, अर्थात आपकी जीवात्मा जो है, जीव तो आपका मरता नहीं, वो तो अमर है, आत्मा आपकी अमर है, मरता तो आपका शरीर है। तो ये जो अविनाशी जीवात्मा है को शरीर में जो है बांधता है। ये जो गुण है किस प्रकार बांधते हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कामनायाम सुख संगेन बाध्यनाति ज्ञान संगेन चाणक्य। कहते हैं निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्य गुण तो निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से। अब आगे समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों में जो प्रकाश करने वाला है, जो निर्विकार है अर्थात जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, सत्य गुणों से जो सत्य गुण जिसके अंदर है, निर्मलत्वात् है अर्थात निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। तो सत्य गुण जो है निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से ये जो है शरीर में बांधता है। सत्य गुण भी बंधन ही है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सत्य गुण है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है अभी शरीर से छूट गया है, अभी भी वो जो है बंधन में ही है। अंतर इतना है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है। बस फर्क यही है कि जो सुख है वो एकमात्र परमात्मा में है और वही अनुभूति के पश्चात ही आपको वो आनंद प्राप्त होता है। और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है, और जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो साक्षात्कार का नाम है, अर्थात फेस टू फेस जो आपने देखा समझा। सत्वगुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। तो सत्य गुण भले आपके अंदर आ गए हों, परंतु जब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आप इस शरीर से जो है बंधे रहते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को देखिए, उनके अंदर सत्य गुण जो है होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर रजोगुण होते हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सिर्फ तमोगुण होते हैं। तो सत्य गुण होने के साथ साथ ये जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस शरीर से जो है मुक्ति पा गए। सत्वगुण है इसका मतलब अभी भी आप शरीर से बंधे हैं, और ये तभी आप मुक्ति मिल सकती है जब तक आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते। आगे कहते हैं रजो रगात्मकम विद्धि तृष्णा संगम संग समुद्वम तन्नी बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कहते हैं कि राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। जो राग से जी रहा है, उसी में हर समय अपने आप को व्यतीत करता है, वही स्वरूप जो है रजोगुण का है। और उसे तो कर्म संगेन कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। और जो ये उत्पन्न होता है, ये जो कर्म संगेन है, ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तो जब तक आपकी कामना और आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक आप जो है सात्विक गुण में प्रवेश ही नहीं करेंगे, और जब ये छूटती है तब आप उसमें प्रवेश कर पाते हैं। वो जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। तो फिर वो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा को किस में बांधता है? कर्म में बांधता है और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। इसका मतलब ये है कि वो अभी जो है कामना और आसक्ति में जो है बंधा हुआ है, और कर्म और उसके फल की आसक्ति में बंधा हुआ है। वो कर्म में प्रवृत्ति देता है,
और कर्म के प्रति उसका जो है उत्तरदायित्व सिद्ध करता है, इसलिए जो है वो उसी में लिप्त रहता है, उसी में जो है अभी उसमें लिप्तता बनी रहती है। तो अभी जो है उसने अपने आप को सात्विक गुण में अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया। आगे कहते हैं तमस्त्वा ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तिन्निबिद्धानाति भारत। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वो यही समझा रहे हैं कि जो समस्त देहधारी वाले हैं और उनको मोहने वाले जो तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा आलस्य की कल करेंगे और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो फिर वो जीवात्मा जो है कैसे बंधता है? वो व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य और निद्रा के द्वारा जो है वो बांधता है। निद्रा का अर्थ ये नहीं कि तमोगुणी अधिक सोता है, शरीर सोता हो ऐसी बात नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी, जगत ही रात्रि है। ये कितनी बड़ी बात है कि जगत ही रात्रि है, अर्थात आप जो इस सूर्य के प्रकाश में देख रहे हैं कि ये प्रकाश है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोधित नहीं है, तमोगुणी हैं, तो जो ये प्रकाश होता है ये भी रात्रि है आपके लिए। तो कुछ आप वो देख ही नहीं पाए, आप ही वो जान ही नहीं पाए, अभी तो आप अंधकार में हैं। आपके जीवन की बात हो रही है कि आपका जीवन जो है रात्रि है। तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं